नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेपीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीएससी के कुछ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन होंगे जो हम डेली टारगेट लेके चलेंगे 5 क्वेश्चन का। ठीक है, तो जो अगला पेपर होने वाला 27 में वो 23 मई को होगा। तो 23 मई तक हम क्या करेंगे, 5-5 क्वेश्चन डेली लाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिए हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास और दूसरी तरफ दिए हैं भारत के साझेदार देश। देखिए, अब इसमें दिया है गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया, एक्वेरिन मालदीव, मित्र शक्ति सिंगापुर और नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया। अब इसमें से हमें बताना सही सुमेलित कौन कौन से हैं। तो इसमें सही सुमेलित बताना है केवल एक युग्म, केवल 2 युग्म, 3 युग्म या चारों युग्म, कौन कौन से इसमें सही हैं। ये ऑप्शन हमको ये ऑप्शन बताना है कौन सा इनमें राइट होगा। देखिए, गरुड़ शक्ति जो होता है वो इंडोनेशिया के साथ ही होता है, एक्वेरिन जो होता है वो मालदीव के साथ होता है, मित्र शक्ति जो होता है वो सिंगापुर के साथ नहीं, किसके बीच होता है, श्रीलंका के बीच। तो इसमें जो है श्रीलंका हो जाएगा। तो हम तीसरे ऑप्शन को तो निकाल देंगे। और ये तो चर्चा में रहता है, ये नोमैडिक एलिफेंट, ये आप सभी को पता होगा। तो ये है मंगोलिया में। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 1, 2 और 3। तो ये वाला 3 निकाल देंगे, ये कट जाएगा। तो हमारे पास बचे 3 युग्म सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन है, भारत के न्यायालय ने यह स्थापित किया कि नागरिकों को नगर निगम द्वारा सुरक्षित फुटपाथ उपलब्ध कराने में विकल्प रहने पर उनके विरुद्ध क्षतिपूरक उपचार को लागू करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। सही बात है। ये जो किस आर्टिकल में दिया गया है, यदि आर्टिकल को किस आर्टिकल में घोषित किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये किया था आर्टिकल 21 में। कौन सा एक केस था इसमें, कौन सा, मनियार इलियाज शेख रियाज वर्सेस ये बनाम पी अयप्पन। तो ये केस ध्यान रखेंगे जो कि 2026 में हुआ है। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे ये भी। ठीक है, 2026 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया था कि आर्टिकल इसके तहत आएगा, 21 के तहत। चलिए अब देखते हैं सेकंड। एक तरफ कथन दिया था, अब देखते हैं हम कारण क्या कह रहा है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 शहरी विकास प्राधिकरणों पर एक स्पष्ट और परिवर्तनीय है। सह संबंध दायित्व आरोपित करता है, वह मोटर वाहनों की तुलना में पैदल यात्रियों के हितों को प्राथमिकता दे। अब क्या है ऑप्शन है ए आर दोनों सही है। ए आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है। और ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका होगा। इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि एक में दिया व्याख्या है और एक में दिया व्याख्या नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन में आप पहले ऑप्शन पर जाते हैं कि वहाँ से अधिकतर सही होता है, और यदि एक गलत होगा तो आप एक को तो पकड़ ले जाओगे। तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा करना आसान होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें होगा आपका ए सही, आर गलत। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, बायोचार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बायोचार के उत्पादन से सिन गैस और बायो ऑयल जैसे उपयोगी सह उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं, जिनका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। और जो है बायो उपचार का उत्पादन जैव भार को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण दहन नहीं होता है। तो ये आपका गलत होगा। ठीक, क्यों गलत होगा, इसका पूर्ण दहन नहीं होता है। इसमें जो होता है, जो पायरोलिसिस प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से ये निर्मित होता है बायोचार। तो ये आपका गलत होगा। ठीक।
ठीक, चलिए इसमें हो जाएगा आपका ए सही, ऑप्शन होगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। समुद्री कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ITLOS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, क्या कह रहा है, ITLOS का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये आपका गलत है। कहाँ है वो आप बताएंगे, कमेंट करिए और बताइए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रिब्यूनल समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अनक्लोज के तहत विवाद निपटान तंत्र के रूप में काम करता है। इसमें है ऑप्शन वही है, केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। तो कौन सा इसमें सही होगा, तो इसमें होगा आपका 2 ऑप्शन राइट होगा। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो वो है हैम्बर्ग में। कहाँ है, हैम्बर्ग। हैम्बर्ग में इसका मुख्यालय है। और हैम्बर्ग कहाँ है, वो है इटली में। नहीं, इटली में नहीं, जर्मनी में है। कहाँ है, जर्मनी में। तो ये ध्यान रखेंगे, हैम्बर्ग में। चलिए नेक्स्ट देखें, इसमें वैसे कितने सदस्य हैं, इसमें आपके 21 स्वतंत्र सदस्य हैं। ठीक है, जिन्हें जो एंक्लोज है उसके सदस्य देशों के द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से चुना जाता है इनको। चलिए इसमें होगा आपका केवल 2, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, सर्वम AI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वम AI भारत का पहला समर्पित फुल स्टैक AI स्टार्टअप है जिसने यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया है। बिल्कुल सही बात है। सेकंड क्या कह रहा है, यह मुख्यतः विदेशी AI प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग के माध्यम से AI समाधान विकसित करने पर केंद्र है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। और कह रहा है थर्ड क्या है, सर्वम AI को भारत के इंडिया AI मिशन के तहत देश का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM विकसित करने के लिए चयन किया गया है। तो ये भी सही है। ठीक, ये मुख्य रूप से नहीं है तो, लेकिन मुख्य रूप से नहीं है, मुख्य रूप से सहयोग नहीं करता है। जैसे कि स्टार्टअप जो है भारत के संप्रभु AI स्टैक के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से नहीं है। तो इसमें होगा आपका 1 और 3, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट इसमें। ठीक, आज की वीडियो में हम 5 क्वेश्चन देखे, जैसे हमने बताया तो डेली हम 5 क्वेश्चन लाएंगे UPSC के ऊपर। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।